नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 18। बाबू विट्ठल दास अधूरा काम न करते थे। पदम सिंह की ओर से निराश होकर उन्हें यह चिंता होने लगी कि सुमन बाई के लिए 50 रुपये मासिक का चंदा कैसे करूं। उनकी स्थापित की हुई संस्थाएं चंदों से चल रही थी, लेकिन चंदों के वसूल होने में सदैव कठिनाइयों का सामना होता था। विधवा आश्रम की इमारत बनाने में हाथ लगाया, लेकिन 2 साल से उसकी दीवारें गिरती जाती थी। उन पर छप्पर डालने के लिए रुपये हाथ न आते थे। फ्री लाइब्रेरी की पुस्तकें दीमकों का आहार बनती जाती थी। अलमारियां बनाने के लिए द्रव्य का अभाव था, लेकिन इन बाधाओं के होते हुए भी चंदे के सिवा धन संग्रह कर उन्हें और कोई उपाय न सूझा। सेठ बलभद्र दास शहर के प्रधान नेता, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन थे। पहले उनकी सेवा में उपस्थित हुए। सेठ जी अपने बंगले में आराम कुर्सी पर लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही दुबले पतले गोरे चिट्टे आदमी थे, बड़े रसिक, बड़े शौकीन और प्रत्येक काम में बहुत सोच समझकर हाथ डालते थे। विट्ठल दास का प्रस्ताव सुनकर बोले, प्रस्ताव जो बहुत उत्तम है, लेकिन यह बताइए सुमन को आप रखना कहाँ चाहते हैं? विट्ठल, विधवा आश्रम में। बलभद्र, आश्रम सारे नगर में बदनाम हो जाएगा और संभव है कि अन्य विधवाएं भी छोड़ भागे। विट्ठल, तो अलग मकान लेकर रख दूंगा। बलभद्र, मोहल्ले के नवजुकों में छुरी चल जाएगी। विट्ठल, तो फिर आप ही कोई उपाय बताइए। बलभद्र, मेरी सम्मति तो यह है कि आप इस झगड़े में न पड़े। जिस स्त्री को लोक निंदा की लाज नहीं, उसे कोई शक्ति नहीं सुधार सकती। यह नियम है कि जब हमारा कोई अंग विकृत हो जाता है तो उसे काट डालते हैं, जिससे उसका विष समस्त शरीर को नष्ट न कर डाले। समाज में उसी नियम का पालन करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि आप मुझसे सहमत नहीं हैं, लेकिन मेरा जो विचार था वह मैंने स्पष्ट कह दिया। आश्रम की प्रबंधकारिणी सभा का मेंबर मैं भी हूँ। मैं किसी तरह इस वेश्या को आश्रम में रखने की सलाह न दूंगा। विट्ठल दास ने रोष से कहा, सारांश यह कि इस काम में आप मुझे कोई सहायता नहीं दे सकते। जब आप जैसे महापुरुषों का यह हाल है तो दूसरों से क्या आशा हो सकती है? मैंने आपका बहुत समय नष्ट किया, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। यह कहकर विट्ठल दास उठ खड़े हुए और सेठ चिमनन लाल की सेवा में पहुंचे। यह सांवले रंग के बेडौल मनुष्य थे, बहुत ही सुथल, ढीले ढाले शरीर की हाड़ की जगह मांस और मांस की जगह वायु भरी हुई थी। उनके विचार भी शरीर ही के समान बेडौल थे। वह ऋषि धर्म सभा के सभापति, रामलीला कमेटी के चेयरमैन और रामलीला परिषद के प्रबंधकर्ता थे। राजनीति को विषभरा सांप समझते थे और समाचार पत्रों को सांप की चाबी। उच्च अधिकारियों से मिलने की धुन थी। अंग्रेजों के समाज में उनका विशेष मान था। यहाँ उनके सद्गुणों की बड़ी प्रशंसा होती थी। वह उदार न थे न कृपण। इस विषय में चंदे की नामावली उनका मार्ग निश्चय किया करती थी। उनमें एक बड़ा गुण था जो उनकी दुर्बलताओं को छिपाए रखता था, यह उनकी विनोदशीलता थी। विट्ठल दास का प्रस्ताव सुनकर बोले, महाशय, आप भी बिल्कुल शुष्क मनुष्य हैं। आप में जरा भर रस नहीं। मुद्दत के बाद तो दाल मंडी में एक चीज नजर आई, आप उसे भी गायब करने पर तुले हुए हैं। कम से कम अब की रामलीला तो हो जाने दीजिए। राजगद्दी के दिन उसका जलसा होगा, धूम मच जाएगी। आखिर तुर्की ने आकर मंदिर को भ्रष्ट करती है, ब्राह्मणी रहे तो क्या बुरा है। खैर, यह तो दिल लगी हुई, क्षमा कीजिएगा। आपको धन्यवाद है कि ऐसे ऐसे शुभ कार्य आपके हाथों पूरे होते हैं। कहाँ है चंदे की फेहरिस्त? विट्ठल दास ने सिर खुजलाते हुए कहा, अभी तो कि मैं केवल सेठ बलभद्र दास जी के पास गया था, लेकिन आप जानते ही हैं यह एक बैठकबाज है, इधर उधर की बातें करके टाल दिया। अगर बलभद्र दास ने एक पत्र लिखा होता तो यहाँ 2 में संदेह न था। 2 लिखते तो 4 निश्चित था। जब गुण कहीं शून्य हो तो गुणनफल शून्य के सिवा और क्या हो सकता है। लेकिन बहाना क्या करते, तुरंत एक आश्रय मिल गया समझकर ही टाल गया। जब मैं भी दूर तक सोचता हूँ तो इस प्रस्ताव में कुछ राजनीति का रंग दिखाई देता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। आप चाहे उसे उस दृष्टि से न देखते हो, लेकिन मुझे तो इसमें गुप्त राजनीति भरी हुई साफ नजर आती है। मुसलमानों को यह बात अवश्य बुरी मालूम होगी। वह जाकर अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे। अधिकारियों को आप जानते ही हैं, आंखें नहीं केवल कान होते हैं। उन्हें तुरंत किसी षड्यंत्र का संदेह हो जाएगा।
विठल दास ने झुंझला कर कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं कुछ नहीं देना चाहता। चिमनलाल, आप ऐसा ही समझ लीजिए, मैंने सारी जाति का कोई ठेका थोड़े ही लिया है। विठल दास का मनोरथ यहाँ भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन यह उसके लिए कुछ नई बात न थी। ऐसे निराशाजनक अनुभव उन्हें नित्य ही हुआ करते थे। यहाँ से डॉक्टर श्यामचरण के पास पहुंचे। डॉक्टर महोदय बड़े समझदार और विद्वान पुरुष थे, शहर के प्रधान राजनीतिक नेता थे। उनकी वकालत खूब चमकी हुई थी, बहुत तौल तौल कर मुंह से शब्द निकालते थे। उनकी मौन गंभीरता विचारशीलता का घोतक समझी जाती थी। शांति के भक्त थे, इसलिए उनके विरोध से न किसी को हानि थी, न उनके योग से किसी को लाभ। सिवा सभी तरह के लोग उन्हें अपना मित्र समझते थे, सभी अपना शत्रु। वह अपनी कमिश्नरी की ओर से सूबे की सलाहकारी सभा के सभासद थे। विठल दास की बात सुनकर बोले, मेरे योग्य जो सेवा हो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन उद्योग यह होना चाहिए कि उन कुप्रथाओं का सुधार किया जाए जिनके कारण ऐसी समस्याएं उपस्थित होती हैं। इस समय आप एक की रक्षा कर भी लेंगे तो इससे क्या होगा? यहाँ तो नित्य ही ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मूल कारणों का सुधार होना चाहिए। कहिए तो काउंसिल में कोई प्रश्न करूं? विठल दास उछल कर बोले, जी हाँ, यह तो बहुत ही उत्तम होगा। डॉक्टर साहब ने तुरंत प्रश्नों की एक माला तैयार की। नंबर 1, क्या गवर्नमेंट बता सकती है कि गत वर्ष वेश्याओं की संख्या कितनी बढ़ी? क्या गवर्नमेंट ने इस बात का पता लगाया कि इस वृद्धि के क्या कारण है और गवर्नमेंट उसे रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहती है? नंबर 3, ये कारण कहाँ तक मनोविकारों से संबंध रखते हैं, कहाँ तक आर्थिक स्थिति से और कहाँ तक सामाजिक कुप्रथाओं से? इसके बाद डॉक्टर साहब अपने वकीलों से बातचीत करने लगे। विठल दास आधे घंटे तक बैठे रहे। अंत में अधीर होकर बोले, तो मुझे क्या आज्ञा होती है? श्यामाचरण, आप इत्मीनान रखें, अब की काउंसिल की बैठक में मैं गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित करूंगा। विठल दास के जी में आया कि डॉक्टर साहब को आड़े हाथे लूं, किंतु कुछ सोचकर चुप रह गए। फिर किसी बड़े आदमी के पास जाने का साहस न हुआ, लेकिन उस कर्मवीर ने उद्योग से मुंह नहीं मोड़ा। नित्य किसी सज्जन के पास जाते और उनसे सहायता की याचना करते। यह उद्योग सर्वथा निष्फल तो नहीं हुआ। उन्हें कई 100 रुपये के वचन और कई 100 रुपये नगद मिल गए, लेकिन 30 रुपये मासिक की जो कमी थी वह इतने धन से क्या पूरी होती? 3 महीने की दौड़ धूप के बाद वह बड़े मुश्किल से 10 रुपये मासिक का प्रबंध करने में सफल हो सके। अंत में जब उन्हें अधिक सहायता की कोई आशा न रही तो वह एक दिन प्रातःकाल सुमन बाई के पास गए। वह इन्हें देखते ही कुछ अनमनी सी होकर बोली, कहिए महाशय, कैसे कृपा की? विठल दास, तुम्हें अपना वचन याद है? सुमन, इतने दिनों की बात अगर मुझे भूल जाए तो मेरा दोष नहीं। विठल, मैंने तो बहुत चाहा कि शीघ्र ही प्रबंध हो जाए, लेकिन ऐसी जाति से पाला पड़ा है जिसमें जातीयता का सर्वथा लोप हो गया है। इस पर भी मेरा उद्योग बिल्कुल व्यर्थ नहीं हुआ। मैंने 30 रुपये मासिक का प्रबंध कर दिया है और आशा है कि और जो कसर है वह भी पूरी हो जाएगी। अब तुमसे मेरी यह प्रार्थना है कि इसे स्वीकार करो और आज ही इस नरक कुंड को छोड़ दो। सुमन, शर्मा जी को आप नहीं ला सके क्या? विठल, यह किसी तरह आने पर राजी न हुए। इस 30 रुपये में 20 रुपये मासिक का वचन उन्होंने दिया है। सुमन ने विस्मित होकर कहा, अच्छा, वह तो बड़े उदार निकले। सेठों से भी कुछ मदद मिली? विठल, सेठों की बात न पूछो। चिमनलाल रामलीला के लिए 1000-2000 रुपये खुशी से देंगे। बलभद्र दास से अफसरों की बधाई के लिए इससे भी अधिक मिल सकता है, लेकिन इस विषय में उन्होंने कोरा जवाब दिया। सुमन इस समय सदन के प्रेम जाल में फंसी हुई थी। प्रेम का आनंद उसे कभी नहीं मालूम हुआ था। इस दुर्लभ रत्न को पाकर वो उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, जबकि वह जानती थी कि इस प्रेम का परिणाम वियोग के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसका मन कहता था कि जब तक वह आनंद मिलता है तब तक उसे क्यों न भोगूं। आगे चलकर न जाने क्या होगा। जीवन की नाव न जाने किस किस भंवर में पड़ेगी, न जाने कहाँ कहाँ भटकेगी। भावी चिंताओं को अपने पास न आने देती थी, क्योंकि उधर भयंकर अंधकार के सिवा और कुछ नहीं सूझता था। ये तो जीवन के सुधार का उत्साह जिसके वशीभूत होकर उसने विठल दास से प्रस्ताव किए थे क्षीण हो गया था। इस समय अगर विठल दास 100 रुपये मासिक का लोभ दिखाते तो भी वह खुश न होती, किंतु एक बार जो बात खुद उठाई थी उससे फिरते हुए शर्म आती थी। बोली, मैं इसका जवाब आपको कल दूंगी, अभी कुछ सोच लेने दीजिए। विठल, इसमें क्या सोचना समझना है? सुन, कुछ नहीं, लेकिन कल ही पर रखिए।
रात के 10 बज गए थे। शरद ऋतु की सुनहरी चांदनी छिटकी हुई थी। सुमन खिड़की से नील वर्ण आकाश की ओर ताक रही थी। जैसे चांदनी के प्रकाश में तारागण की ज्योति मलिन पड़ गई थी, उसी प्रकार उसके हृदय में चंद्र रूपी सुविचार ने विचार रूपी तारागण को ज्योतिहीन कर दिया था। सुमन के सामने एक कठिन समस्या उपस्थित थी। विट्ठल दास को क्या उत्तर दूं? आज प्रातःकाल उसने जवाब देने का बहाना करके विट्ठल दास को टाला था, लेकिन दिन भर के सोच विचार ने उनके विचारों में कुछ संशोधन कर दिया था। सुमन को यद्यपि यहाँ भोग विलास के सभी सामान प्राप्त थे, लेकिन बहुधा उसे ऐसे मनुष्यों की आवभगत करनी पड़ती थी जिनकी सूरत से उसे घृणा होती थी, जिनकी बातों को सुनकर उसका जी मिचलाने लगता था। अभी उसके मन में उत्तम भावों का सर्वथा लोप नहीं हुआ था। वह उस अधोगति को नहीं पहुंची थी जहां दुर्व्यसन हृदय के समस्त भावों को नष्ट कर देती है। इसमें संदेह नहीं कि वह विलास की सामग्रियों पर जान देती थी, लेकिन इन सामग्रियों की प्राप्ति के लिए जिस बेहाई की जरूरत थी वह उसके लिए असन्ना थी, और कभी कभी एकांत में अपनी वर्तमान दशा की पूर्वावस्था में तुलना किया करती थी। वहाँ वह टीम दास न थी, किंतु वह अपने समाज में आदर की दृष्टि से देखी जाती थी। वह अपने पड़ोसियों के सामने अपनी कुलीनता पर गर्व कर सकती थी, अपनी धार्मिकता और भाव भक्ति का रोब जमा सकती थी। किसी के सम्मुख उसका सिर नीचा नहीं होता था, लेकिन यहाँ उसके सगर्भ हृदय को पग पग पर लज्जा से मुंह छिपाना पड़ता था। उसे ज्ञात होता था कि मैं किसी उल्टा के सामने भी सिर उठाने योग्य नहीं हूँ। जो निरादर और अपमान उसे स्वयं सहने पड़ते थे, उनकी अपेक्षा यहाँ की प्रेम वार्ता और आंखों की सनकियाँ अधिक सुखजनक प्रतीत होती थी और उसके भावपूर्ण हृदय पर कुठाराघात कर देती थी। तब उसका व्यथित हृदय पदम सिंह पर दांत पीस कर रह जाता था। यदि उस निर्दय मनुष्य ने अपनी बदनामी के भय से मेरी अवहेलना न की होती तो मुझे इस पाप कुंड में कूदने का साहस न होता। अगर वह मुझे 4 दिन भी पड़ी रहने देता तो मैं कदाचित अपने घर लौट जाती, अतः वह गजाधर ही मुझे मना ले जाते। फिर उसी प्रकार लड़ झगड़ कर जीवन के दिन कटने लगते। इसलिए उसने विट्ठल दास से पदम सिंह को अपने साथ लाने की शर्त की थी। लेकिन आज वह विट्ठल दास से उसे ज्ञात हुआ कि शर्मा जी मुझे उबारने के लिए कितने उत्सुक हो रहे हैं और कितनी उदारता के साथ मेरी सहायता करने को तैयार हैं। उनके प्रति घृणा के स्थान पर उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। वह बड़े सज्जन पुरुष हैं। मैं खामखा अपने दुराचार का दोष उनके सिर रखती हूँ। उन्होंने मुझ पर दया की है। मैं जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ूंगी और कहूंगी कि आपने इस अभागिन का उपकार किया है, उसका बदला आपको ईश्वर देंगे। वह कंगन भी लौटा दूं, जिससे उसे संतोष हो जाए कि जिस आत्मा की मैंने रक्षा की है वह सर्वथा उनके अयोग्य नहीं है। बस वहां से आकर इस पाप के मायाजाल से निकल भाग। लेकिन सदन को कैसे भुलाऊंगी? अपने मन की इस चंचलता पर वह झुंझला पड़ी। क्या उस पापमय प्रेम के लिए जीवन सुधारक इस दुर्लभ अवसर को हाथ से जाने दूं? 4 दिन की चांदनी के लिए सदैव पाप के अंधकार में पड़ी रहूं? अपने हाथ से एक सरल हृदय के युवक का जीवन नष्ट करूं? जिस सज्जन पुरुष ने मेरे साथ वह सद्व्यवहार किया है, उन्हीं के साथ यह छल, यह कपट? नहीं, मैं इस दूषित प्रेम को हृदय से निकाल दूंगी, सदन को भूल जाऊंगी, उससे कहूंगी तुम भी मुझे इस मायाजाल से निकलने दो। आह, मुझे कैसा धोखा हुआ। यह स्थान दूर से कितना सुहावना, कितना मनोरम, कितना सुखमय दिखाई देता था। मैंने इसे फूलों का बाग समझा, लेकिन है क्या? यह भयंकर वन, मांसाहारी पशुओं और विषैले कीड़ों से भरा हुआ। यह नदी दूर से चांद की दीवार सी बिछी हुई कैसी भली मालूम होती थी, पर अंदर क्या मिलता है? बड़े बड़े विकराल जल जंतुओं का क्रीड़ा स्थल। सुमन इसी प्रकार विचार सागर में मगन थी। उसे यह उत्कंठा हो रही थी कि किसी तरह सवेरा हो जाए और विट्ठल दास आ जाए, किसी तरह यहाँ से निकाल भाग। आधी रात बीत गई, उसे नींद न आई। किसी तरह यहाँ से निकल भागूं। आधी रात बीत गई, उसे नींद न आई। धीरे धीरे उसे शंका होने लगी, कहीं सवेरे विट्ठल दास न आए तो क्या होगा? क्या मुझे फिर यहाँ प्रातः काल से संध्या तक मीरांसियों और धाड़ियों की चापलूसियां सुननी पड़ेगी? फिर पाप रजो लिप्त पुतलियों का आदर सम्मान करना पड़ेगा? सुमन को यहाँ रहते हुए अभी 6 मास भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन इतने दिनों में उसे यहाँ का पूरा अनुभव हो गया था। उसके यहाँ सारे दिन
मिरासियों का जमघट रहता था। वो अपने दुराचार, छल और क्षुद्रता की कथाएं बड़े गर्व से कहते। उनमें कोई चतुर गिरहकट था, कोई धूर्त ताश खेलने वाला, कोई टपके की विद्या में निपुण, कोई दीवार फांदने के फन का उस्ताद, और सब के सब अपने दुस्साहस और दुर्बलता पर फूले हुए। पड़ोस की रमणियों भी नित्य आती थी, रंगी बनी ठनी दीपक के समान जगमगाती हुई, किंतु वह स्वर्ण पात्र थे, हलाहल से भरे हुए पात्र। उनमें कितना छिछोरापन था, कितना छल, कितनी कुवासना। वह अपनी निर्लज्जता और कुकर्मों के वृत्तांत कितने मजे ले लेकर कहती, उसमें लज्जा का अंश भी न रहा था। सदैव ठगने की, छलने की धुन, मन सदैव पाप तृष्णा में लिप्त। शहर में जो लोग सच्चरित्र थे उन्हें यहाँ खूब गालियां दी जाती थी, उनकी खूब हंसी उड़ाई जाती थी, बुद्धू, गोखा आदि की पाबंदियां दी जाती थी। दिन भर सारे शहर की चोरी और डाके, हत्या और व्यभिचार, गर्भपात और विश्वासघात की घटनाओं की चर्चा रहती। यहाँ का आदर और प्रेम अब अपने यथार्थ रूप में दिखाई देता था। वह प्रेम नहीं था, आदर नहीं था, केवल काम लिप्सा थी। अब तक सुमन धैर्य के साथ वह सारी विपत्तियां झेलती थी। उसने समझ लिया था कि जब इसी नरक कुंड में जीवन व्यतीत करना है तो इन बातों से कहाँ तक भागूं। नरक में पड़कर नारकीय धर्म का पालन करना अनिवार्य था। पहली बार विट्ठल दास जब उसके पास आए थे तो उसके मन में उनकी अपेक्षा थी। उस समय तक उसे यहाँ रंग ढंग का ज्ञान न था, लेकिन आज मुक्ति का द्वार सामने खुला देखकर इस कारागार से उसे क्षण भर भी ठहरना असन्ना हो रहा था। जिस तरह अवसर पाकर मनुष्य की पाप चेष्टा जागृत हो जाती है, उसी प्रकार अवसर पाकर उसकी धर्म चेष्टा भी जागृत हो जाती है। रात के 3 बजे थे। सुमन अभी तक करवटें बदल रही थी। उसका मन लात सदन की ओर खींचता था। ज्यों-ज्यों प्रभात निकट आता था उसकी व्यग्रता बढ़ती जाती थी। वो अपने मन को समझा रही थी कि तू इस प्रेम पर फूला हुआ है। क्या तुझे मालूम नहीं कि इसका आधार केवल रंग रूप है? यह प्रेम नहीं है, प्रेम की लालसा है। यहाँ कोई सच्चा प्रेम करने नहीं आता। जिस भांति मंदिर में कोई सच्ची उपासना करने नहीं जाता, उसी प्रकार इस मंडी में कोई प्रेम का सौदा करने नहीं आता। सब लोग केवल मन बहलाने के लिए आते हैं। इस प्रेम के भ्रम में मत पड़। अरुणोदय के समय सुमन को नींद आ गई। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 18। धन्यवाद।